बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 क्वेश्चन 5। शो द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। तो आप इधर नाम लिख लें इसका, मिस्टर कैसर। इधर आप लिखें एसेट्स, इधर आप लिखिए इक्विटीज। इक्विटी मीन्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्वेश्चन 5 है जी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कारोबार शुरू किया कैश से। तो बिजनेस में क्या होगा, एक तो कैश आ जाएगा, कैश आ जाएगा 1 लाख रुपये, एक पहलू। और साथ ही इस बिज़नेस के ऊपर लोन भी हो जाएगा, क्लेम भी हो जाएगा, किसका, ओनर का, जिसने पैसे लगाए हैं। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल के नीचे 1 लाख रुपये लिख देंगे। सेकंड, परचेज गुड फॉर कैश। गुड्स ख़रीदी हैं नकद पैसे देकर। तो क्या होगा, हमारे बिज़नेस में गुड्स आ जाएंगे और साथ ही कैश भी कम हो जाएगा। ज़ाहिर है चीज़ें ख़रीदेंगे तो फिर पैसे तो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, गुड्स आ रही हैं 20,000 रुपये की और साथ ही 20,000 रुपये कैश भी कम हो रहा है। ये आपके दोनों पहलू कवर हो गए। अब इधर बैलेंस कर दें। बैलेंस ये आ जाएगा 80,000, ये आ जाएगा 20,000 और इधर ये 1 लाख जी। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन सी, ने क्या किया, टाइपराइटर ख़रीदा है, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश। तो इसमें क्या होगा, बिज़नेस में टाइपराइटर आ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। तो आप क्या करें, कैश में से कम कर दें 10,000 और बिज़नेस में एक नई चीज़ आ जाएगी। काफ़ी चीज़ें जो होती हैं बिज़नेस में यूज़ होती हैं, जैसे टाइपराइटर है, इसी तरह फ़ोटो कापियर है, श्रेडर मशीन है। तो इनको हम कहते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि अलग अलग नहीं लिखे जाते। हम एक हेड खोल लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। और तमाम जो बिज़नेस में ऑफिस में चीज़ें होने वाली जो भी सामान है वो ऑफिस इक्विपमेंट के हेड के अंदर लिखेंगे। तो ये इधर आप खोल लें ऑफिस इक्विपमेंट का हेड और इसके नीचे लिख दें 10,000। अगर आप टाइपराइटर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा एंट्रीज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। आप यहाँ टाइपराइटर भी लिख सकते हैं। बिज़नेस में क्या होगा, टाइपराइटर आ जाएगा और कैश जो है वो कम हो जाएगा। वाह ये हो गया जी आपका 70,000, ये 20,000, ये 10,000। अभी आप इसका टोटल चेक कर लें, 70 और 20, 90 और 10, 1 लाख पूरा। इधर भी 1 लाख।
आपकी दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हैं। एहतियातन टोटल तो आखिर में जाके करना है आपने, लेकिन जहाँ पे आपको डाउट हो जाए कि शायद यहाँ पे कोई मसला आ रहा है तो टोटल चेक कर लें दोनों साइडों का। डी एंट्री जी, ट्रांजैक्शन है रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस का मतलब है कि आपने अभी सर्विसेज या गुड्स ली नहीं है, पहले ही पैसे दे दिए, एडवांस। प्री पेड, इसके लिए लफ्ज़ ये भी बोला जाता है प्री पेड रेंट या रेंट पेड इन एडवांस। ये एडवांस में दिया भी जा सकता है और लिया भी जा सकता है। अगर आप ख़ुद बिल्डिंग किराए पे देते हैं तो आप रेंट एडवांस में ले भी सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग किराए पे ले रहे हैं तो आप एडवांस में रेंट पे करेंगे। प्रैक्टिस भी यही है। जो मार्केट में क्या होता है कि जब भी आप मकान किराए पे देते हैं तो किराया एडवांस में लेते हैं, प्री पेड रेंट। अच्छा, इसका रूल क्या है? एक्सपेंसेस में रूल ये है कि जब तक आप बेनिफिट नहीं उठा लेते वो एक्सपेंस नहीं कहलाता। यानी जब तक आप कोई चीज़ यानी पेमेंट करते हैं वो चीज़ आपको डिलीवर नहीं हो जाती, वो आपका एक्सपेंस नहीं बनता। इनकम का रूल भी यही है। इनकम में जब तक आप सर्विसेज दे नहीं देते या गुड्स दे नहीं देते वो आपकी इनकम नहीं कहलाते। इसको आप अर्न भी कह सकते हैं, यानी कमा लेना। यानी जब तक आप कमाएंगे नहीं वो आपकी इनकम नहीं बनेगी। और अगर गुड्स में क्या होता है कि आप एडवांस ले लेते हैं तो जब तक डिलीवर नहीं कर देंगे तो वो आपकी इनकम नहीं बनेगी। अगर एक्सपेंस होता है फिर तो अंडरस्टूड है, हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। इनकम होती है तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। लेकिन ये है एडवांस। तो एडवांस जब लेंगे, एक्सपेंस अगर आपने एडवांस दिया है तो ये आपका एसेट कहलाएगा। इनकम अगर एडवांस लेंगे तो ये आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। तो सिर्फ एक वर्ड से जो ट्रीटमेंट है चेंज हो जानी है। अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट पेड इन एडवांस, तो मैं अगर इन एडवांस हटा दूँ, सिर्फ लिखा हो रेंट पेड, तो क्या होगा? कैश में से माइनस कर लेंगे, कैपिटल में से माइनस कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो एक लफ्ज़ है एडवांस, इसने जो पिक्चर है चेंज कर दी। हम क्या करेंगे? यानी पे तो किया है, जाहिर है कैश की सूरत में पे किया है, तो हम इधर कैश में से माइनस करेंगे 85। अब क्या हम इसको कैपिटल में से माइनस करें? नहीं। क्यों? एडवांस का लफ्ज़ लिखा है तो ये हमारा एसेट कहलाता है। इधर हम लिखेंगे प्री पेड रेंट। यही जो हमारा एडवांस रेंट है ये हमारा एक्सपेंस कब बनेगा? उस वक़्त जब जितना हमने किराया पे किया है उसका टाइम पूरा हो जाएगा। यानी सपोज़ हमने 1 महीने का किराया एडवांस दे दिया तो महीने के शुरू में ये प्रीपेड रेंट कहलाएगा, और जब महीना ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारा रेंट एक्सपेंस बन जाएगा। वो हम आगे देखेंगे। इसी तरह ये चीज़ काफ़ी दफ़ा आएगी, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इनकम। ई एंट्री, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन लिया है एडवांस में, अब रिसीव हो रहा है, रिसीव से हमें पता चल रहा है ये इनकम है। क्योंकि एक्सपेंस हो तो हम पे करते हैं, रिसीव हो तो इनकम होती है। अब एक पहलू तो ये हो गया कि हमने कैश रिसीव किया। ये आपको पिछले लेक्चर में ही बताया कि अगर ना कुछ लिखा हो, पेड लिखा हो, रिसीव लिखा हो, ये ना लिखा हो कि क्या दिया है या क्या लिया, तो इससे अज्यूम किया जाता है कैश ही लिया। तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन इन एडवांस। यानी यहाँ पे कैश का लफ्ज़ यूज़ नहीं है लेकिन ये है कैश ही। तो एक तो क्या होगा, कैश में ऐड कर देंगे।
1500। और कमीशन है, इनकम है। कमीशन होता क्या है कि आपने किसी को सर्विसेज दी, कोई काम करके दिया, उसके बदले में आपने कुछ पैसे लिए हैं, उसको हम कहते हैं कमीशन। जैसे आपने प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू, तो वो आपको प्रॉपर्टी दिखा देता है, आपको पसंद आ जाती है, फिर वो क्या करते हैं, आप उसको कुछ पैसे देते हैं जिसको कमीशन बोलते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में लिया है। तो अच्छा, यहाँ भी देखें कि अगर एडवांस का लफ्ज़ ना लिखा हो फिर तो सीधा सीधा कैपिटल में ऐड हो जाना। क्यों इनकम ऐड होती है? एडवांस है, अभी ये हमारी इनकम नहीं है, एडवांस में लिया है, अभी हमने काम करके देना है। तो जब तक काम करके नहीं देंगे तो ये हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। तो हम इधर लिख देंगे लायबिलिटी वाली साइड पे 1500 रुपये। एक तो कैश में ऐड हो गया और साथ ये हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई। लास्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 कॉस्टिंग 8,500। चीज़ें बेची हैं 10,000 की, कीमत थी उनकी 8,500। तो गुड्स गई हैं 85 की, कैश आया है 10,000। तो हम क्या करेंगे, कैश में 10,000 ऐड कर देंगे। गुड्स हमारी जा रही हैं 8,500 की। अब देखें, जो आ रहा है कैश आ रहा है 10,000, लेकिन गुड जा रही है 8,500 की, 1500 का डिफरेंस आ रहा है। और वो हमें पता चल गया कि हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किसको देना है? मालिक को, ओनर को। तो उसके कैपिटल में ऐड करना, उसको ऐड कर लें 73,000। अब इसका टोटल कर लें, ये आ जाए 103,000, 1500 और 1500 3,000 और 1,00,000 इधर ऐड करके देख लो। 8,500 प्लस 10,000 प्लस 103 टेबल, दोनों साइडें आपकी बराबर। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ 103,000। बुक पे भी आपका आंसर जो है 103,000 ही आ रहा है। कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।